क्या लोकतंत्र अब विकास से नहीं बल्कि वितरण से चलेगा? या चुनाव विचारों से जीते जाएंगे या मुफ्त घोषणाओं से? चुनावी मौसम के बीच मुफ्त की रेवड़ियों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है, खैरात नहीं रोजगार दीजिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने करदाताओं के पैसे से चलने वाली योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर यह बोझ कब तक उठाया जाएगा। अदालत ने संकेत दिया है कि बिना ठोस आर्थिक योजनाओं के किए जाने वाले लोक लुभावन वादे देश की विकास को पटरी से उतार सकते हैं। अब बहस तेज है, क्या मुफ्त योजनाएं जन कल्याण है या चुनावी रणनीति, और आने वाले समय में इन पर कोई सख्त नियम बनेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज़। चुनाव नजदीक आते ही देश की राजनीति में एक पुराना लेकिन असरदार हथियार फिर चमकने लगता है, मुफ्त की रेवड़ियां। कहीं मुफ्त बिजली, कहीं मुफ्त राशन, तो कहीं सीधे खाते में कैश ट्रांसफर। सवाल यह है कि ये जन कल्याण है या वोट की सीधी बोली? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में चुनावी माहौल गर्म है और राजनीतिक दल घोषणाओं की रफ्तार बढ़ा चुके हैं। और इसी बीच देश के सर्वोच्च अदालत ने फ्री बीज संस्कृति यानी कि मुफ्त में दी जाने वाली चीजें या सुविधाओं पर सख्त टिप्पणी कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दो टूक पूछा, आखिर इन योजनाओं का खर्च करदाता के अलावा और कौन उठाएगा? अगर खजाना मुफ्त योजनाओं में खाली होगा तो सड़क, अस्पताल, स्कूल और रोजगार के लिए पैसे कहां से आएंगे? अदालत ने साफ संकेत दिया कि बिना ठोस आर्थिक योजना के किए जाने वाले लोक लुभावन वादे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पटरी से उतार सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारों को रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल तात्कालिक राहत बांटकर वोट साधने की कोशिश करनी चाहिए। अब निगाहें भारत निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर है। क्या घोषणा पत्र में किए जाने वाले मुफ्त वादों पर कोई सख्त गाइडलाइन बनेगी? क्या फ्रीबीज और वेलफेयर की बीच की लकीर स्पष्ट की जाएगी? बहस यही और तेज हो जाती है। एक पक्ष कहता है भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वहां मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार का कर्तव्य है। दूसरा पक्ष सवाल उठाता है, क्या हर चुनाव से पहले खजाना खोल देना ही अब राजनीति का सबसे आसान रास्ता बन गया है? क्या इससे जनता आत्मनिर्भर बनेगी या निर्भर? इकोनॉमिक एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह रफ्तार जारी रही तो कई राज्य कर्ज के दलदल में फंस सकते हैं। तो वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विकास की जगह वितरण केंद्र में आ गया तो दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती कमजोर पड़ सकती है। देश आज चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता स्थायी विकास, रोजगार और मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर जाता है। दूसरा रास्ता तत्कालिक राहत और चुनावी जीत की ओर। फैसला अब सिर्फ अदालत या सरकार का नहीं, जनता की समझ और प्राथमिकताओं का है। क्योंकि आखिरकार सवाल यही है, देश को भविष्य चाहिए या सिर्फ अगला चुनाव? उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो न्यूज़ नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।